डॉक्टर अलीना, जैसे मैंने अभी बताया कि मॉनसून को बीमारियों का सीजन कहा जाता है। तरह तरह की बीमारियां, छोटे बच्चे हर तीसरे दिन बुखार हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं, पेट खराब तो बड़ी आम सी दिक्कत है मॉनसून में। पहले तो मैं पूछना चाहूँगी ऐसा है क्यों? देखिए, मॉनसून में काफ़ी सारे ऐसे, जब ये सीज़न आता है तो ये बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस को भी अपने साथ लेके आता है। क्योंकि जगह जगह हम देखते हैं, स्पेशली हमारी कंट्री इंडिया में काफ़ी सारे गंदगी और सब जगह बारिश की वजह से काफ़ी सारी गंदगी रहती है, जिसकी वजह से वायरसेस और बैक्टीरिया लोगों के थ्रू हमारे घर में एंटर करते हैं। स्पेशली जब छोटे बच्चे होते हैं, वो बाहर जाते हैं खेलने, स्कूल जाते हैं, स्कूल में बच्चों के थ्रू काफ़ी सारी बीमारियां, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो घर में हमारे इन्फेक्शन आता है। और ये वायरस या बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो स्प्रेड बहुत जल्दी होते हैं एक से किसी और दूसरे को। स्पेशली उन बच्चों को, उन बुज़ुर्गों को जिनके अंदर इम्यूनिटी की कमी बहुत ज़्यादा है, जिनके अंदर पहले से ही कोई बीमारी है, उनको ये बहुत जल्दी उनके अंदर स्प्रेड हो जाती है। तो जैसे आप बता रहे हो कि इस मौसम में बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं, बीमारियों का सीज़न भी कहा जाता है इसे। तो आप तो डाइट का बताओगे सबसे पहले, क्योंकि आप दवाइयाँ तो बताते नहीं हो। तो अगर हम इस दौरान की डाइट कैसी रखें, क्या रखें डाइट? इसमें डाइट हमें बहुत अच्छी और न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड रखने की ज़रूरत है। 3-4 चीज़ें हैं जिसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम बीमारियों से बचेंगे। जैसे कि हम सब्जियों का सेवन बहुत ज़्यादा करें, जो मौसम के फल हैं उनको खाएं। हमारे किचन में से बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनमें काफ़ी सारी मेडिसिन के बेनिफिट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गई, ब्लैक पेपर हो गई। इन सब का बहुत ज़्यादा खाने में उपयोग करें, जिसकी वजह से आपको ये सब बीमारियां बहुत कम हो सकती हैं। आप बता रहे हो कि मौसमी फल खाएं, ये सब खाएं, लेकिन मौसमी फलों में भी क्या खाएं? क्योंकि आजकल केले भी मिल जाते हैं, आपको प्लम्स भी मिल जाएंगी, मैंगोज़ भी मिल जाएंगे, अनार भी मिल जाएंगे, एप्पल भी मिल जाएंगे, और आजकल तो पता ही नहीं चलता क्योंकि आजकल दुकानों पे सब मिल जाएगा कोल्ड स्टोरेज में। तो सबसे ज़्यादा क्या खाएं फलों में, और सबसे ज़्यादा कौन सा फल अवॉइड करें? फलों की अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे यही कहती हूं कि जो सबसे ईजिली आपको अवेलेबल है वो फल खाना चाहिए। कोई भी ऐसा फल जो आपको मुश्किल से मिल रहा है, जैसे आपने कहा कि कोल्ड स्टोरेज में स्टोर होते हैं फ्रूट्स, वो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। जो आपके सीजनल फ्रूट्स हैं, जो आपको लोकल मार्केट में मिल रहे हैं, ईजिली मिल रहे हैं, वो आप लें और उससे आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। प्लस अगर आपको खांसी हो रही है, जो ज़ुकाम हो रहा है, तो कुछ फ्रूट्स हैं जैसे केला है, वो अवॉइड करना चाहिए। और खट्टी चीज़ें हैं, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, वो अवॉइड करनी चाहिए। और अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, तबीयत आपकी ठीक है, तो आप ये सब कुछ आराम से ले सकते हैं जो भी आपको अवेलेबल है। और इसमें सिट्रस फ्रूट्स ज़रूर खाने चाहिए। जिनको खांसी है उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, और जो बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक हैं, उनको सिट्रस फ्रूट्स लेने चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। और विटामिन सी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर बैक्टीरिया और वायरस की एंट्री काफ़ी कम हो सकती है। मैम, आप फ्रूट्स का बता रहे हो, अब मुझे जूस का याद आ रहा है। क्या जूस भी पी सकते हैं? क्या जूस पीना भी उतना ही हेल्दी है जितना फ्रूट्स को खाना हेल्दी है? जूस, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है, क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और हमारे मम्मी पापा, दादा दादी बोलते हैं कि भाई जूस पिलाओ बच्चों को, ज़रूर जूस पिलाओ बच्चों को, बड़ों को, जैसा भी। पैक्ड चीज़ से तो हम जितना दूर रहें उतना बेहतर है। मैं इस वक्त फ्रेश फ्रूट जूस की बात कर रही हूँ। तो हमें फ्रूट जूस से ज़्यादा फ्रूट लेना चाहिए, होल फ्रूट खाना चाहिए। फ्रूट के जूस से बचना चाहिए, क्योंकि फ्रूट के जूस में सिर्फ और सिर्फ चीनी होती है। उसमें उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स, बिल्कुल सब कुछ निकल जाता है और सिर्फ चीनी बचती है। तो चीनी, आप यकीन नहीं करेंगे, एक मज़े की बात बताती हूँ आपको कि एक कोक का जो कैन आता है, उसमें 24 ग्राम्स चीनी होती है, और फ्रूट का जो जूस होता है उसमें भी 24 ग्राम्स चीनी होती है। तो आप समझें कि कोक और फ्रूट जूस एक सा हो गया। बस उसमें फ्रूट जूस में थोड़े बहुत विटामिन्स आपको मिलेंगे, लेकिन जब इतना नुकसान हो रहा है। वो फ्रूट बता रहे हो जो कि ताज़ा निकला, पैक्ड नहीं।
तो इतना नुकसान उसमें, इतनी जब चीनी है तो थोड़े बहुत अगर उसमें विटामिन्स हैं तो उसका कुछ फायदा नहीं होता हमारी ये बात body एक में जाके। डाइटिशियन ही बता सकती है हमें। तो आप जब भी खाएं तो एक होल फ्रूट खाएं। हम जब जूस निकालते हैं, जैसे आपने ऑरेंज का जूस निकाला जी। तो एक गिलास जूस निकालने के लिए 4 से 5 ऑरेंजेस लगते हैं। बिल्कुल। तो कितनी चीनी हो गई आप सोचें। और जब आप पूरा ऑरेंज खाने बैठेंगे तो एक से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, एक या एक से आधा और खा लेंगे जी। तो उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। फाइबर हमें मिलता है, चीनी तो फ्रूट में भी है लेकिन उसके साथ फाइबर मिलता है, फाइबर मिलता है। तो वो हमारा बैलेंस हो जाता है। तो मैम जैसे अब आप बता रहे हो कि मौसमी फल खाएं, सबसे बेस्ट फल इस मौसम का कौन सा है? सबसे जिसे कहेंगे सुपर फूड मॉनसून में, कि इसको तो खाओ ही खाओ, बच्चे भी खाओ, बूढ़े भी खाओ, जवान भी खाओ, ये सबके लिए बेस्ट है। इस मौसम में तो सबसे ज़्यादा आम आता है जी, सबका आम फेवरेट। सबका फेवरेट है। तो वो बिल्कुल खाएं। उसके साथ साथ विटामिन सी जिन भी फ्रूट्स में है वो आप ज़रूर लें, क्योंकि वो जैसे मैंने अभी पहले बताया इन्फेक्शन से फाइट करने में बहुत हेल्प करता है। और आम भी आप ले सकते हैं बिल्कुल। और कुछ डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो आम नहीं ले पाते, तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि आप भी एक स्लाइस आम लें और जो मौसम का फल है, मौसमी फल, उसका ज़रूर लुत्फ़ उठाएं। तो मैम अगर बच्चों की मैं बात करूं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा हैंडल करना खाने पीने के मामले में मुश्किल हो जाता है। बच्चे बहुत चूज़ी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो फल ही खाएं या सब्जियां ही खाएं, इस दौरान वो बाहर का ज़रूर खाते हैं। तो उस दौरान ऐसी क्या चीज़ें हम बच्चों को खिला सकते हैं कि उनका टेस्ट भी बरकरार रहे और बाहर का भी वो ना खाएं? बच्चों के लिए देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि घर का ही खाना खिलाएं उनको, क्योंकि आजकल के मौसम में हमारे आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस बहुत ज़्यादा फैले रहते हैं, जिसकी वजह से बाहर का हम कुछ भी उन्हें खिलाते हैं तो उससे नुकसान होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है उन्हें, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। बच्चों के अंदर इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत होती है, उनके अंदर अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो इन्फेक्शन जो भी उनके अंदर आ रहा है उससे वो जल्द से जल्द लड़ सकें। तो उनको घर का खाना खिलाएं और कैसे ना कैसे करके मॉडिफाई करके उनको खाना खिलाएं। जैसे अगर आपको पिज़्ज़ा बनाना है तो एक घर में पिज़्ज़ा की सॉस प्रिपेयर करके रख सकते हैं, और कोई मिलेट बेस उसका डो बना सकते हैं, बेस रख सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करके और उस पर मोज़रेला डाल के, वो बहुत अच्छा टेस्ट करता है और भी काफ़ी बिल्कुल हेल्दी ऑप्शंस होता है। आप स्मूदीज़ बच्चों को दे सकते हैं उनके डाइट के हिसाब से। क्या स्मूदीज और जूस में मतलब हेल्थ वाइज फ़र्क होता है कि वो बेनिफिशियल है या वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, ऐसा कुछ? बिल्कुल, फ्रूट जूस से ज़्यादा स्मूदी अच्छी होती है। उसमें भी अगर हम चीनी ना डालें तो बेहतर है, क्योंकि हम उसमें फ्रूट मिक्स कर देते हैं। स्मूदीज़ दही को लेके भी बनती हैं और दूध से भी बनती हैं, तो वो ऑलरेडी मीठा होता ही है और फ्रूट भी मीठा होता है। और अगर आपको और मीठा ऐड करना है तो आप उसमें हनी ऐड कर सकते हैं। तो स्मूदी बेहतर है फ्रूट जूस से बच्चों के लिए। मैम अभी आपने दही और दूध की बात की, क्या मॉनसून में दही और दूध आप अपना नॉर्मल डाइट जितना रख सकते हैं, जितना आप नॉर्मली पीते हैं या दही खाते हैं, क्या आप इस सीज़न में उतना रख सकते हैं? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बताया कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है। देखिए, अगर आपकी तबीयत, अगर गला ख़राब है, अगर आपको कोल्ड हुआ है तो दही थोड़ा अवॉइड करें तो बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गले में जाके थोड़ा इरिटेशन कर देते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मली मिल्क और कर्ड, योगर्ट जो भी है वो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तबीयत अगर आपकी ठीक है तो बिल्कुल। दूध भी आप पी सकते हैं जितना आप नॉर्मली पीते हैं? बिल्कुल।